क्या एक शख्स 36 साल तक किसी मुल्क का सबसे ताकतवर हुक्मरान रह सकता है? क्या ताकत का ये सफर इनकलाब से शुरू होकर जंगों और आलमी तनाज़ात तक पहुंच सकता है? और अगर अंजाम एक फजाई हमले पर हो तो तारीख इसे कैसे याद रखती है? क्या पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है? क्या तारीख के सबसे ताकतवर हुक्मरान को अमेरिका और इसराइल ने बराह रास्त हमले में निशाना बनाया? और क्या इस हमले के बाद ईरान ने बदले का ऐलान करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है? हमला कब और कहां हुआ? कौन थे अली खामनाई? अली खामनाई एक ईरानी आलिम दीन और सियासतदान थे जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। इससे पहले वो 1981 से 1989 तक ईरान के सदर भी रहे। वो ईरान की सबसे बड़ी मजहबी व सियासी अथॉरिटी समझे जाते थे और उन्हें आयतुल्लाह के लक़ब से भी जाना जाता था। उनके नाक़िदीन उन्हें सख्त गिर और जाबिराना हुक्मरान कहते थे, जबकि हामी उन्हें इनक़लाबे ईरान का मुहाफ़िज़ करार देते थे। कब और कैसे उनका उरूज शुरू हुआ? पैदाइश 19 अप्रैल 1939, मशहद, ईरान। तालीम मशहद और क़ुम की हौज़ा में। 1979 ईरानी इनक़लाब में फ़ाल किरदार। 1981 ईरान के सदर मुंतखब। 1989 इमाम रूहुल्लाह खुमैनी की वफ़ात के बाद सुप्रीम लीडर मुंतखब। उनका इक़्तिदार तकरीबन 36 साल से ज़ायद अरसे तक कायम रहा, जो मशरिक़ औसता में सबसे तवील दौरानिया समझा जाता है। उनकी सियासी व मजहबी सरगर्मियों का मरकज़ ईरान था, लेकिन असर व रसूख पूरे मशरिक़ औसता में फैला हुआ था। उन्होंने शाम, इराक, यमन और फ़लस्तीन में अपने इत्तेहादी ग्रुपों की हिमायत की। इस पॉलिसी को महवर मज़ाहिमत कहा जाता था। उन्होंने ईरान की फ़ौजी ताकत, खुसूसन इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर को मजबूत बनाया, जो दाखिली कंट्रोल और बैरूनी असर व रसूख का अहम ज़रिया बनी। ईरान इराक जंग के बाद फ़ौजी ताकत में इजाफा, जौहरी प्रोग्राम की हिमायत लेकिन हथियारों की ममानत का फतवा, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त मौक़िफ़, मुतअद्दिद अवामी एहतजाजी तहरीकें, 1999 तालिबा एहतजाज, 2009 सदारती इलेक्शन एहतजाज, 2019-2020 अवामी मुजाहरे, महसा अमीनी एहतजाज, 2025-2026 एहतजाजी लहर। इन मुजाहरों के दौरान हुकूमत पर सख्त क्रैकडाउन के इल्ज़ामात लगे। 1981 में एक मस्जिद में खिताब के दौरान एक बम धमाके में वो शदीद जख्मी हुए। इस हमले में उनका दायां बाजू मुस्तकिल तौर पर मुतासिर हुआ। ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। हमला कब और कहां हुआ? 1 मार्च 2026 की सुबह अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में तेहरान समेत कई अहम मकामात को निशाना बनाया गया और ईरान पर वसी बमबारी की गई। जैसे ही हमले की खबर आई, ईरान ने न सिर्फ अपने मुल्क भर में सोग मनाया, बल्कि शदीद रद्द-ए-अमल और इंतकाम का ऐलान किया। ईरानी पासदाराने क़िराबे ने अमरीकी अड्डों और इसराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों का आगाज़ किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक IRGC ने खित्ते में वाक़े 27 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया और शदीद जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू की। ईरान की तरफ से बदले में हमले बहुत बड़े और मुनज़्ज़म थे। मशरिक़ औसता में मुतअद्दिद अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले। इसराइल और अमरीका के खिलाफ ताकतवर रद्द-ए-अमल होने का ऐलान। इलाके में कशीदगी और जंग के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। क्या खत्ते में जंग फैल सकती है? 1 मार्च 2026 के हमले के बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये तनाज़ा सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगा या फिर मशरिक़ औसता से निकलकर जनूबी एशिया तक फैल सकता है? पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है और दोनों के दरमियान सरहदी व सिफारती ताल्लुकात हैं। माजी में पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में कशीदगी कम करने की बात की है और किसी भी बड़े ब्लॉक का बराह रास्त हिस्सा नहीं बना। अभी तक किसी मुस्तनद आलमी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, इसराइल या ईरान की जानिब से ऐसा कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर जंग वसी होती है तो इसके असरात खित्ते की दीगर ममालिक पर भी पड़ सकते हैं, खुसूसन माशी, सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर। 1 मार्च 2026 को अमेरिका और इसराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत की तस्दीक हो गई, जिसके बाद ईरान ने शदीद बदले और जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरान ने हमले के बाद शदीद रद्द-ए-अमल और बदले लेने का ऐलान किया है और मुतअद्दिद मकामात जिनमें अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ शामिल हैं, को निशाना बनाने की बात की गई है।
लेकिन दूसरे दावे जैसे अब ऐसे हथियार सामने आएंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे होंगे।